खामोश मोहब्बत हिस्सा दोम। सायरा को कड़ी शटअप कॉल देने के अगले ही दिन आफ्ताब ने अरीशा को सरप्राइज दिया कि दोनों चंद दिनों के लिए शहर की इस भाग दौड़ और खानदानी सियासत से दूर पहाड़ों के एक पुरसकून कस्बे में जा रहे हैं। मिडिल क्लास जिंदगी की मसरूफियात में ये इनका पहला बकायदा ट्रिप था। अरीशा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो आफ्ताब के इस फैसले पर अंदर ही अंदर नहाल हो रही थी। इनका क़याम पहाड़ की चोटी पर बने एक छोटे और खूबसूरत लकड़ी के कमरे में था। खिड़की से बाहर दूर दूर तक फैली हरियाली, उड़ते हुए बादल और ठंडी हवा का एक ऐसा जादू था जिसने इनके दिलों पर बरसों से लगी हया और झिझक की बर्फीली दीवार को पिघलाना शुरू कर दिया था। आफ्ताब यहाँ बिल्कुल बदल गया था। इसके चेहरे पर दुकान की थकन की जगह एक अजीब सा सुकून और अरीशा के लिए बेपनाह कशिश थी। शाम ढलते ही पहाड़ों पर सर्दी बढ़ गई और हल्की हल्की बूंदें बरसने लगी। अरीशा खिड़की के पास खड़ी बाहर का खूबसूरत मंजर देख रही थी। सर्द हवा के झोंके इसके चेहरे को छू रहे थे और वो ठंड से थोड़ा सा कांप रही थी। तभी आफ्ताब खामोशी से इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अरीशा ने इसकी मौजूदगी को महसूस किया और मुड़ने लगी, लेकिन आफ्ताब ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर खिड़की के फ्रेम पर रख दिए, जिससे अरीशा इसके मजबूत मर्दाना हसार के बीचों बीच आ गई। अरीशा की सांसें एकदम रुक गईं और दिल की धड़कन काबू से बाहर होने लगी। आफ्ताब का चौड़ा सीना अरीशा की पीठ को छू रहा था और इस कुर्बत ने अरीशा के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी। आफ्ताब ने कुछ कहा नहीं, बस इंतहाई गहराई और शिद्दत से अरीशा की कजलाई हुई आंखों में देखा। इसकी सांसों की गर्म तपश अरीशा के चेहरे और गर्दन पर गिर रही थी, जो बाहर की सर्द हवा के बिल्कुल बरक्स थी। आफ्ताब, अरीशा की आवाज एक धीमी सरसराहट की तरह निकली। आफ्ताब ने अपना एक हाथ उठाया, इंतहाई नरमी से अरीशा के गाल को छुआ। इसका लम्स इतना गर्म और जज्बाती था कि अरीशा ने बेख्तियार अपनी आंखें मूंद लीं। आफ्ताब की उंगलियों के पोर अरीशा के चेहरे से होते हुए इसके लबों तक आए और फिर इसने अरीशा की इस नरम और नाजुक कलाई को थाम लिया, जहां सुर्ख चूड़ियां अब भी चमक रही थीं। अरीशा, आफ्ताब की आवाज गहरी, भारी और मोहब्बत के नशे में डूबी हुई थी। मैंने खुद को रोके रखा, सिर्फ ये सोच कर के मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब ना आऊं, लेकिन अब और नहीं। मैं जुबान से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा पूरा वजूद तुम्हारी मोहब्बत में तड़पता है। अरीशा ने आंखें खोल ली तो आफ्ताब की आंखों में अपने लिए बेपनाह चाहत का वो समंदर देखा, जिसका इतराफ अब किसी लफ्ज का मुहताज नहीं था। अरीशा के दिल का सारा खौफ, सारी झिझक हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसने लर्जते हाथों से आफ्ताब की कमीज को अपने हाथों में भींच लिया और अपना सर इसके चौड़े मजबूत सीने पर रख दिया। आफ्ताब ने गहरा सांस लिया और अरीशा को अपनी बाहों में इतनी शिद्दत से भींच लिया जैसे वो उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता हो। चूड़ियां खनकी और इनकी आवाज कमरे के रोमानवी माहौल में घुल गई। आफ्ताब ने अरीशा को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। लकड़ी के इस छोटे से कमरे के अंदर का माहौल जैसे तपने लगा था। अरीशा को अपनी गोद में उठाए जब आफ्ताब बिस्तर की तरफ बढ़ा तो अरीशा का पूरा वजूद हया और घबराहट से पिघलने लगा। आफ्ताब ने उसे इंतहाई नरमी से रेशमी बिस्तर पर लटाया और खुद इसके बिल्कुल ऊपर झुक गया। इस वक्त आफ्ताब की स्याह आंखों में एक ऐसी तड़प और मर्दाना गजब की कशिश थी कि अरीशा के लिए इसकी नजरों का सामना करना नामुमकिन हो गया। इसने अपनी लंबी पलकें मूंद ली, लेकिन इसकी तेज होती सांसें इसके दिल का हाल साफ बता रही थीं। आफ्ताब की गहरी और तपती हुई नजरें अरीशा के पूरे वजूद का तवाफ कर रही थीं। मदम जर्द रोशनी में अरीशा के जिस्म के नाजुक और दिलकश हदोहाल किसी तराशे हुए संगे मरमर की तरह दिल रुबा और सहर अंगेज लग रहे थे।
आफताब का ज़ब्त अब जवाब दे चुका था। इसने अपने लरजते हुए लेकिन मजबूत हाथों से अरीशा के लिबास के गले के पहले बटन को छुआ। अरीशा ने बेख्तियार आफताब के चौड़े कंधों को थाम लिया। आफताब ने बहुत आहिस्ता से एक एक करके अरीशा के लिबास के बंधनों को खोलना शुरू किया। जैसे जैसे रेशमी कपड़ा अरीशा के गोरे कंधों से सरक रहा था, अरीशा का वजूद हया और बेताबी से लर्ज रहा था। आफताब ने अपनी उन गर्म उंगलियों के पोरों से अरीशा के कंधों की मुलायम जिल्द को छुआ। इसका लम्स किसी तपते हुए अंगारे की तरह था जिसने अरीशा के अंदर एक अनोखी आग भड़का दी। आफताब ने झुककर अपने तपते हुए लब अरीशा के रेशमी गले और कंधे की हड्डी पर रख दिए। अरीशा के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकली और इसने आफताब के बालों में अपनी उंगलियां पवस्त कर दी। तुम मेरी हो अरीशा, सिर्फ मेरी। आफताब ने अरीशा के कान के पास मदहोश कुन लहजे में सरगोशी की और इसके साथ ही इसका हाथ अरीशा के दिल पर जा टिका। अरीशा का दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह सीने में उछल रहा था। आफताब ने इस तड़पती हुई धड़कन को अपने होंठों से छुआ और अरीशा के वजूद के हर नशीबो फराज को, इसके जिस्म के एक एक दिलकश जाविये को चूमते हुए अपने नाम करने लगा। जब आफताब के लब अरीशा के लरजते हुए गुलाबी होंठों पर पहुंचे तो दीवानगी अपने अरूज पर थी। वो लम्स इतना गहरा, तपता हुआ और शदीद था कि अरीशा की उखड़ती हुई सांसें आफताब के अंदर ही जज़ब हो गईं। आफताब ने अपनी गिरफ्त इसकी नाजुक कमर पर मजबूत की और इसे अपने और करीब खींच लिया। इनके लिबास के दरमियान का फासला पूरी तरह मिट चुका था। इस शदीद और बेबाक कुर्बत के दौरान अरीशा की कलाइयों में पहनी सुर्ख चूड़ियां एक एक करके टूटी और रेशमी बिस्तर पर बिखरने लगी, जिनकी खनक इनके दिलों की धड़कनों और अरीशा की सिसकियों के साथ मिलकर एक दीवानावार मौसीकी बन गई। आफताब का मर्दाना वजूद अरीशा के नाजुक सरापे पर हावी हो चुका था और वो अपनी मोहब्बत की तपश से अरीशा के पूरे वजूद को पिघला रहा था। बाहर बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी थी और ठंडी तूफानी हवाएं लकड़ी के दरो दीवार से टकरा रही थी, लेकिन कमरे के अंदर इनके जिस्मों की गर्मी और वसाल की तपश ने सर्दी का नामो निशान मिटा दिया था। इस रात आफताब की खामोश मोहब्बत ने अरीशा के वजूद को अपने लम्स की आग से जलाया भी और एक अबदी सुकून भी दिया और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की रूह और जिस्म में समा गए। पहाड़ों पर अगली सुबह का आगाज सुनहरी और पुरसुकून था। खिड़की के शीशों से छन कर आने वाली सूरज की पहली किरण जब लकड़ी के कमरे में फैली तो पूरा माहौल एक जादुई हुस्न में नहा गया। बिस्तर पर चारों तरफ अरीशा की टूटी हुई सुर्ख चूड़ियां बिखरी हुई थीं, जो रात की दीवानगी और शदीद गुर्बत की गवाह थीं। अरीशा की आंख खुली तो इसने खुद को आफताब के मजबूत मर्दाना हसार में पाया। आफताब का एक तपता हुआ चौड़ा हाथ अभी भी इसकी कमर पर था, जिसने अरीशा को अपने वजूद के साथ भींच रखा था और इसका चेहरा अरीशा की गर्दन के पास था, जहां रात के चुमते हुए लम्स के सुर्ख निशान अब भी मुवाज़े थे। अरीशा का पूरा वजूद रात के इस शदीद और बेबाक रोमांस को याद कर हयात से पिघलने लगा। इसका गोरा चेहरा सुर्ख हो गया और इसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। तो बहुत नरमी से आफताब की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हल्की सी सरकी, आफताब की बंद आंखें खुल गईं और इसकी गिरफ्त अरीशा पर और भी मजबूत हो गई। आफताब ने अपनी गहरी बोझल और नींद से मुखमली आंखों से अरीशा को देखा। सुबह की इस पहली रोशनी में अरीशा का रूह गजब का लग रहा था। बाल बिखरे हुए थे, होंठ रात की शिद्दत की वजह से थोड़े सूजे हुए थे और आंखों में अपने शोहर के लिए गहरा इकरार था। आफताब के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने कुछ कहे बगैर अरीशा को मजीद ऊपर खींचा, यहाँ तक कि अरीशा का सीना इसके चौड़े सीने से आ लगा। आफताब छोड़िए ना, सुबह हो गई है। अरीशा ने शर्मा कर अपना चेहरा इसके गले में छुपाने की कोशिश की। सुबह तो रोज होती है अरीशा, लेकिन ऐसी खूबसूरत सुबह जिंदगी में पहली बार आई है। आफताब की आवाज गहरी और प्यार से लबरेज थी। इसने अरीशा की डोरी को उंगली से उठाया और इसकी शर्मीली आंखों में झांका। रात तुम मेरी खामोश मोहब्बत को समझ गई ना?
عریشہ نے بنا کچھ کہے دھڑکتے دل کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا اور آفتاب کے ہونٹوں نے ایک بار پھر انتہائی نرمی اور شوہرانہ حق سے اس کے ماتھے اور لبوں کو چوم لیا۔ اس صبح کا رومانس رات کی شدت سے مختلف لیکن بے حد لاڈلا اور گہرا تھا۔ 2 دن اس خوبصورت قصبے میں گزارنے کے بعد اب ان کی گھر واپسی کا وقت تھا۔ ان 2 دنوں نے عریشہ اور آفتاب کو ایک دوسرے کا اسیر کر دیا تھا۔ آفتاب کا وہ روکھا پن اور خاموشی اب ایک پرواہ اور گہری محبت میں بدل چکی تھی، جبکہ عریشہ اب اس گھر کی حقیقی ملکہ بن چکی تھی۔ جب وہ دونوں واپس اپنے مڈل کلاس محلے اور گھر پہنچے تو عریشہ کے چہرے کا نکھار اور آفتاب کا اس کے ساتھ چلنے کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ وہ اب عریشہ کو اپنے پہلو میں لے کر چلتا تھا، جیسے دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ اس کی عزت ہے۔ اماں نے جب کچن سے نکل کر اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھا تو وہ نہال ہو گئیں۔ عریشہ کے ماتھے کا جھومر، چہرے کی لالی اور آفتاب کی آنکھوں کا سکون دیکھ کر اماں سمجھ گئیں کہ ان کے بچوں کے درمیان کی برفیلی دیوار ہمیشہ کے لیے پگھل چکی ہے۔ جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، اماں نے عریشہ کو گلے سے لگاتے ہوئے پیار دیا۔ ابھی وہ سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک باہر کا دروازہ کھلا۔ سائرہ اپنی ماں پھپھو کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ آفتاب کی اس کڑی شٹ اپ کال کے بعد وہ 2 دن تو غائب رہیں، لیکن ان کے دل کا حسد انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ یہ دیکھنے آئی تھی کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی سائرہ کی نظر عریشہ پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عریشہ کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک سچے وصال کا نکھار اور اعتماد تھا، جو کسی بھی شادی شدہ عورت کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ اور آفتاب اب عریشہ کے بالکل پاس بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ شوہرانہ حق سے عریشہ کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ السلام علیکم اماں، سائرہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں عریشہ کے اس بدلے ہوئے روپ پر جمی ہوئی تھیں۔ آفتاب نے سائرہ کو دیکھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک فاتحانہ سکون تھا۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اور مضبوطی سے بھینچا اور سائرہ کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، آؤ سائرہ، اچھا ہوا تم آ گئیں۔ میں ویسے بھی تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ عریشہ اور میں اب اپنے اس بندھن کو اور مضبوط کر کے لوٹے ہیں۔ اب اس گھر میں عریشہ کے خلاف نہ تو کوئی بات سنی جائے گی اور نہ ہی کوئی گند برداشت کیا جائے گا۔ عریشہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، اور جو میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتا، اس کے لیے میرے دل اور میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آفتاب کے اس واضح اور روبدار اعلان سے نے سائرہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا تھا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور خست سے کالا پڑ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب عریشہ کو نقصان پہنچانا یا آفتاب کے دل میں اس کے لیے شک پیدا کرنا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ وہ دونوں اب جسم اور روح سے ایک ہو چکے تھے۔ سائرہ اور پھپھو نے بنا کچھ بولے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ان کے جانے کے بعد عریشہ نے محبت اور شکر گزاری سے آفتاب کی طرف دیکھا، اور آفتاب نے سب کے سامنے عریشہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ خاندانی سیاست ہار چکی تھی اور مڈل کلاس شوہر کی سچی اور گہری محبت جیت چکی تھی۔ اس سفر سے واپسی کے بعد ان دونوں کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ آفتاب اب کما کر گھر آتا تو اس کی پہلی نظر عریشہ کو ڈھونڈتی۔ وہ پہلے جیسا روکھا یا خاموش نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ عریشہ کے ساتھ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، اس کے ساتھ ہنستا، مذاق کرتا، اور رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں ہوتے تو ان کا رومانس اور بھی گہرا اور بے باک ہو جاتا۔ اب ان کے درمیان کوئی پردہ، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ زندگی اپنی خوبصورت روانی سے چل رہی تھی کہ ایک دن صبح سویرے اچانک عریشہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کچن میں اماں کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور متلی ہونے لگی۔ وہ کچن کے سلیب کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اماں نے جب عریشہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ عریشہ کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اور وہ نڈھال ہو رہی تھی۔
अम्मा के तजर्बा कार चेहरे पर एकदम से एक चमक उभरी। उन्होंने अरीशा को सहारा देकर उठाया और कमरे में बिस्तर पर लटा दिया। अरीशा बेटी, ये कितने दिनों से हो रहा है? अम्मा ने मुस्कुराते हुए इसका माथा चूमा। अम्मा, बस 2-3 दिन से सुबह के वक्त ऐसा ही महसूस होता है, अरीशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अम्मा ने कुछ कहे बगैर फौरन आफ्ताब को दुकान पर फोन किया और उससे जल्दी घर आने को कहा। आफ्ताब फोन सुनते ही घबरा गया और दुकान खुली छोड़कर आधे घंटे में घर पहुंच गया। इसके माथे पर पसीना था और वो सीधा अरीशा के कमरे में भागा। अरीशा, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है? आफ्ताब ने बिस्तर के पास बैठकर घबराहट में अरीशा का हाथ थाम लिया। अम्मा जो पास ही खड़ी थी, उन्होंने हंसते हुए आफ्ताब के सर पर हल्की सी चपत लगाई। अरे पागल, घबरा मत, जा फौरन लेडी डॉक्टर को लेकर आ या अरीशा को अस्पताल लेकर जा। मुझे लगता है हमारे घर में अल्लाह पाक कोई बड़ी खुशखबरी भेजने वाला है। अम्मा का इशारा समझते ही आफ्ताब का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। इसने हैरत और बेपनाह खुशी से अरीशा की तरफ देखा, जिसने हया से अपनी आंखें झुका ली थीं और इसके गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे। 2 घंटे बाद जब आफ्ताब अरीशा को डॉक्टर के पास से लेकर वापस आया, वो इसके चेहरे की खुशी और निखार देखने लायक था। डॉक्टर ने तस्दीक कर दी थी कि अरीशा 2 माह की उम्मीद से है। घर पहुंचते ही आफ्ताब ने जैसे ही अम्मा को यह खबर सुनाई, अम्मा ने खुशी से अरीशा को गले लगा लिया और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने का ऐलान कर दिया। दोपहर को जब अम्मा किचन में मसरूफ हुई तो आफ्ताब खामोशी से कमरे में आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरीशा बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठी हुई थी। आफ्ताब ने पास आकर इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बिस्तर पर इसके घुटनों के पास बैठ गया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे। इसने झुककर अरीशा के दोनों हाथों को चूमा। शुक्रिया अरीशा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मिडिल क्लास और आम सी जिंदगी में इतनी बड़ी नेमत आएगी। आफ्ताब की आवाज जज्बात से भारी हो रही थी। अरीशा ने आफ्ताब की आंखों में अपने लिए वो वालिहाना मोहब्बत देखी तो इसकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। इसने अपना एक हाथ आफ्ताब के गाल पर रखा। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मोहब्बत की निशानी है आफ्ताब। आफ्ताब का ज़ब्त एक बार फिर टूट गया। वो बिस्तर पर अरीशा के बिल्कुल करीब हुआ और उसे इंतहाई नरमी, एहतियात और गहरी तड़प के साथ अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो अब अरीशा के साथ साथ अपने आने वाले बच्चे को भी दुनिया की हर बुरी नजर से छुपा लेना चाहता हो। इसने अरीशा के माथे, इसकी बंद आंखों और फिर इसके लरजते हुए लबों पर मोहब्बत की महर शब्द कर दी। इस लम्स में अब एक शोहर के साथ साथ एक बाप का मान और तकद्दुस भी शामिल था। वक्त पर लगाकर गुजरा और 7 माह बाद अरीशा ने एक खूबसूरत चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। आफ्ताब ने जब पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो इसकी आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। आज घर में अकीके की महफिल थी। पूरा घर मेहमानों और रौनक से भरा हुआ था, लेकिन आफ्ताब की नजर सिर्फ अरीशा पर थी, जो जर्द रंग के जोड़े में गले में हल्का सा जेवर पहने माँ के रूप में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। सायरा और इसकी माँ अब हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से दूर हो चुकी थी और इनका हसद अब अपने ही अंजाम को पहुंच चुका था। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो आफ्ताब कमरे में आया। इसने अरीशा के हाथ से सोते हुए बच्चे को लिया और उसे झूले में लटा दिया। फिर वो अरीशा के पास आया, इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगाया और खिड़की के पास ले आया जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अरीशा, याद है वो पहाड़ों की रात? आफ्ताब ने इसके कान के पास सरगोशी की। अरीशा ने मुस्कुराकर अपना सर इसके चौड़े सीने पर रख दिया जहां दिल धड़क रहा था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती आफ्ताब। इसी रात तो मुझे आपकी खामोश मोहब्बत का यकीन हुआ था। आफ्ताब ने मुस्कुराकर अरीशा को खुद में और भेज लिया। बाहर चांद चमक रहा था और अंदर इनकी मोहब्बत, इनका रिश्ता और इनका छोटा सा घराना हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुका था। मिडिल क्लास शोहर की सच्ची, गैरतमंद और खामोश मोहब्बत ने खानदानी सियासत को हराकर अपनी जीत का अलम बुलंद कर दिया था।
तो प्यारे दोस्तों, ये था इस खूबसूरत कहानी का अंजाम। सच्ची और पकीज़ा मोहब्बत हमेशा जीत जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आफताब की खामोश मोहब्बत जीत गई। उम्मीद है आपको खामोश मोहब्बत का ये आखिरी हिस्सा बहुत पसंद आया होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाली नई और दिलचस्प कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।